Sixth, unit number 2, whole numbers. Exercise number 2.1, question number 1, write the successor and predecessor. तो पहला पार्ट है 36। इसका सक्सेसर लेने के लिए हमें 36 में +1 कर देना है, वो 37 आ जाएगा आंसर। 74 का सक्सेसर लेना है, 74 + 1 75 आंसर। 199 में +1 कर दें तो 200 आंसर। सक्सेसर आ रहे हैं ये, सक्सेसर का मतलब अगली रकम। 350 में +1 कर दें तो 351 सक्सेसर हो गया आंसर। 789 में +1 कर दें तो 790 आ गया सक्सेसर। अब हम प्रीडिसेसर लेंगे। प्रीडिसेसर में 1 माइनस करते जाएं। 36 में से -1 करें 35 आंसर। 74 में से -1 कर दें 73 प्रीडिसेसर आ गया आंसर। 199 में से -1 कर दें 198 प्रीडिसेसर आंसर आ गया। 350 में से -1 कर दें 349 प्रीडिसेसर आंसर आ गया। 789 में से -1 कर दें 788 प्रीडिसेसर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 509। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। कंसेक्यूटिव होता है अगला 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 मुसलसल आने वाला। तो सोल्यूशन इसका 509 से अगला कौन सा होगा? 510, 3 लिखनी है, फिर 511, फिर 512 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 6 से छोटे लेने हैं हमने। वो क्या आ जाएंगे? 5, 4, 3, 2, 1 तक होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर। कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है? 345 है कि 435 है? 435 है। 435 को सर्कल कर दें। 889 है कि 989 है? तो 989 को सर्कल कर दें, ये बड़ा है। 1010 है कि 1001 है? 1010 है, इसको सर्कल कर दें। 5342 है कि 3425 है? 5342 है, इसको सर्कल कर दें। 10100 है कि 10010 है? 10100 है। 13791 है कि 13971 है? 13971 है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हों। तो पहला पार्ट है ग्रेटर देन 15, 15 से बड़े बट लेस देन 19, बट लेस देन 9, 9 से छोटे, 9 और 15 के दरमियान, लेकिन ना 9 ने आना है ना 15 ने आना है, क्योंकि इक्वल की साइन नहीं लगी हुई। अगर इक्वल की साइन लगी होती तो 9 भी आता, 15 भी आता, 15 भी आता। अब हम 15, 15 और 9 के दरमियान लिखेंगे। वो आ जाएगी 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14 आंसर आ गया। सेकंड रकम है स्मॉलर देन 7, 7 से छोटे छोटे, 7 से छोटे छोटे होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर आ गया। ग्रेटर देन 15, 15 से बड़े बड़े, 15 से बड़े बड़े, 15 से अगला आदत कौन सा होता है? 16, 17, 18, 19, 20 सो ऑन, चलते जाएं। क्या बोलते हैं? सो ऑन। उसका मतलब क्या होता है? चलते जाएं। इसी तरह हमने चलते जाना है, ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए। SO, सो ON, ऑन, सो ऑन, चलते जाएं, इसका मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 से छोटे बड़े बट 99 से छोटे, लेस देन ग्रेटर देन 73 बट लेस देन 99। 99 से छोटे ले लेने हैं, 73 से बड़े ले लेने हैं, यानी कि 73 और 99 के दरमियान।
तो वो आ जाएंगे 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ने नहीं आना, हमने 73 और 99 के दरमियान वाले नंबर्स लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन 11 एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 11, लेस देन एंड इक्वल टू 11, 11 से छोटे और 11 के बराबर। अब 11 ने खुद ने भी आ जाना है, तो होल नंबर्स शुरू कहाँ से होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ने खुद भी आ जाना है। ये आंसर आ गया है, इसका ये आंसर आ गया है, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से बड़े और बराबर, ग्रेटर देन 5 एंड इक्वल टू 5। ये इक्वल की अलामत है, ये ग्रेटर की है। तो 5 से बड़े और 5 के बराबर, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100 ओन। 100 ओन का मतलब चलते जाएं। इसी तरह 11, 12, 13, 14, 15 खत्म नहीं होनी, चलते जाएं, चलते जाएं, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं 100 ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 से छोटे और 64 के बराबर, बट 57 से बड़े और उसके बराबर, यानी कि 57 ने भी आना है और 64 ने भी आना है और इनके दरमियान वाली काउंटिंग ने भी आना है, तमाम गिनती नहीं आ जाना है। तो कैसे करेंगे हम? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 से बड़े और बराबर, बट 94 से छोटे, बराबर नहीं, यानी कि 94 ने खुद नहीं आना, 82 ने खुद नहीं आना, इक्वल की साइन लगी हुई है। तो हम कैसे करेंगे? 82 से शुरू करके 94 से पहले पहले ख़त्म कर देनी है। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ने नहीं आना, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 23 से बड़े बट 34 से छोटे और 34 ने भी आना है, इक्वल की साइन लग गई। 23 से आगे से स्टार्ट करके 34 तक, 23 से आगे से स्टार्ट करके 34 तक। तो 23 से अगला क्या है? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ने खुद ने भी आ जाना है, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 से बड़े और खुद भी, इक्वल की साइन लगी हुई है, बट 51 से छोटे और इक्वल की साइन भी लगी हुई है। ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 41, बट लेस देन एंड इक्वल टू 51। 48 से शुरू करके 51 तक जाना है हमने। 48, 49, 50, 51, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द होल नंबर्स। तो पहला है 0, 3, 5 एंड 9। हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है, स्केल लेकर एक लाइन लगा लें, उसके इधर एरो लगा लें, इधर भी एरो लगा लें, और मुनासिब फासले से, एक जितनी फासले से हमने निशान लगा देनी है। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक हमने काउंटिंग लिख देनी है बराबर बराबर फासले पे। अब पहला आदत है 0, तो 0 को आप यूं स्क्वायर लगा दें इसके इर्द गिर्द। फिर है 3, 3 को आप स्क्वायर कर दें। फिर है 5,
5 को आप स्केयर कर दें, फिर है 9, 9 को आप स्केयर कर दें, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 18, 12 एंड 13। फिर हम एक लाइन लगाएंगे स्केयर रख के और 2 एरो लगा के दरमियान में अब काउंटिंग लिखेंगे मुनासिब फासले से, एक जितने फासले पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जितनी भी हो जाए। अब हम इस पे 4 पे स्केयर कर दें, फिर 8 पे, फिर 12 पे और फिर 13 पे, ये आंसर आ गया आपका। अब वो कह रहा है कि थर्ड पार्ट में लेस देन 5, 5 से छोटे छोटे, 5 से छोटे छोटे। तो अब हम 5 से छोटे पहले तो एक नंबर लाइन लगाएं, नंबर लाइन लगाकर 5 से काउंटिंग इस तरफ से शुरू करें, चूँकि 5 से अगले अदद बड़े हैं, वो 6, 7, 8 आएंगे, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। 5 से छोटे वाली काउंटिंग ले लें, 4, 3, 2, 1, 0, ये वाली हमने काउंटिंग ले लेनी है। उसके पीछे आ जाएगी -1, -2, -3, -4, ऐसे आ जाएंगे। लेकिन होल नंबर जो है वो 0 तक होता है। होल नंबर कहाँ तक होता है? 0 तक। माइनस वाले नहीं लेने हमने, तो वो आ जाएंगे 4, 3, 2, 1, 0। नंबर लाइन तो पीछे की तरफ भी जाएगी ना, माइनस के भी उतने अदाद होते हैं, प्लस में भी चाहे बढ़ते जाएं। लेकिन होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? सिफर से। जो सिफर से शुरू होते हैं वो होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि 74 से बड़े और 74 ने खुद नहीं भी आ जाना, ये इक्वल की साइन लगी हुई है। तो हम एक नंबर लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर 73 से आगे आगे वाली गिनती लिख दें, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, इसी तरह बढ़ते जाएं, सो ऑन। तो 74 से आप स्टार्ट कर दें, 74 आ गया, 75 आ गया, 76 आ गया, 77 आ गया, 78 आ गया, इनको आप स्केयर करते जाएं, 79 आ गया, 80 आ गया, 81 आ गया, 82 आ गया, 83 आ गया, सो ऑन। इसी तरह हम चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से बड़े बट 12 से छोटे, 4 और 12 के दरमियान, लेकिन 4 और 12 ने नहीं आना, खुद ने नहीं आना। तो एक नंबर लाइन लगाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बराबर बराबर में हम लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनको हम स्केयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से बड़े ग्रेटर देन 6 एंड इक्वल टू, 6 से बड़े और 6 ने खुद भी आ जाना है, बट लेस देन 15 एंड इक्वल टू, 15 से छोटे और 15 खुद भी आ जाएगा। तो 6 ने खुद भी आ जाना है, नंबर लाइन लगाएंगे हम, वहाँ पे 5 से लेके 20 तक की गिनती लिख लें, जितनी आप लाइन लगा लें उतनी गिनती लिख लें। अब हम 6 को कर दें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ने खुद भी आना है, 15 को भी आप स्केयर कर दें। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन। हमने ये नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए इनका जमा करना है, इनको जमा करना है, सम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 एंड 3, आप एक लाइन लगाएं, नंबर लाइन, उसके ऊपर मुनासिब फासले से, एक जितने फासले से निशान लगाकर काउंटिंग लिख दें, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको सम करना है 1 और 3 को। तो 0 पहले गया 1 पर, 0 गया 1 तक, अब 1 से लेके 3 आगे गिनने हैं, 1, 2, 3 तक। ये 0 गया 1 पर, उसके बाद 3, 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे 1 + 3 = 4, यानी कि हमने 0 से लेकर 4 तक हम पहुंच गए। ये पहले का आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया इसका। 4 को आप स्केयर कर दें, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 4। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से चले 3 तक आगे, अब 3 के आगे 4 और गिने, 1, 2, 3, 4, ये
3 से आगे 4 यहाँ आ गए, 3 + 4 = 7। तो 0 से लेके हम 7 तक पहुँच गए। 7 को आप स्क्वायर कर दें, 7 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और 9। 0 से लेके आप 2 तक चलें पहले। अब 2 के आगे 9 और गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 से हम 9 आगे गए, 11 तक आ गए, यानी कि 2 + 9 = 11। तो 0 से हम 11 तक पहुंच गए। ये आपका 11 को आप स्क्वायर कर दें, 11 आपका आंसर आ गया।